माफ करके चेक करें। फोकस करिएगा। पार्ट ए में पहला चैप्टर क्या हम लोग का पार्टनरशिप, क्या बोलिए पूरा का पूरा हम लोग क्या रिवीजन करेंगे भाई, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। कौन सा पोर्शन? पहला चैप्टर भाई हम लोग का क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या बोले? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, पार्ट ए में जितना भी पोर्शन था सारा का सारा कहां से था? पार्टनरशिप। कहां से था हम लोग का? पार्टनरशिप। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share profit of a business, to share profit of a बिजनेस और carried on by all और any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप एक क्या है? बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है? रिलेशन होता है। पार्टनर लोग वादा करता है कि हम प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांटेंगे। या तो सारे पार्टनर मिलकर चलाएगा या तो उसमें से कोई एक पार्टनर सबके लिए काम करेगा। ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट चलाता है भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम कितना पार्टनर चाहिए? दो। मैक्सिमम कितना पार्टनर रह सकता है? 20। मैक्सिमम कितना पार्टनर रह सकता है? 20 फॉर नॉन बैंकिंग बिजनेस। फॉर नॉन बैंकिंग और 10 रह सकता है फॉर बैंकिंग बिजनेस। ये पुराना था और पुराना ही अभी तक चल रहा है, लेकिन नया वाला भी आपको एक बार बोल दें कि मैक्सिमम पार्टनर 100 रह सकता है। मैक्सिमम पार्टनर कितना रह सकता है? 100। एज पर एक्ट में लिखा हुआ कि मैक्सिमम पार्टनर 100 रह सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कितना? 50। एज पर रूल्स कितना? 50। समझ पा रहे हैं? तो एक्ट और रूल्स का बात करेगा तो 100 और 50 का बात करिएगा। माने मैक्सिमम पार्टनर एज पर एक्ट कितना रह सकता है? 100 और एज पर रूल्स कितना रह सकता है? 50। और पुराना वाला पूछेगा तो भाई मैक्सिमम 24 नॉन बैंकिंग और 10 फॉर बैंकिंग। समझ पा रहे हैं? ये रहा मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर का। क्वेश्चन आता है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। कब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है हम लोग का? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया। सब में लोन दिया लेकिन परसेंटेज खुद से कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 6%। कितना परसेंट? पार्टनर का ड्राइंग दिया, डेट उट नहीं लिखा तो कितना महीना का दिया? 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। और पार्टनर ड्राइंग कर रहा है प्रत्येक महीना के पहला दिन, प्रत्येक महीना के पहला दिन, जिसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ या स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या स्टार्टिंग ऑफ तो साढ़े 6 महीना का ब्याज होगा। कितना महीना का होगा? और पार्टनर ड्राइंग कर रहा है प्रत्येक महीना के लास्ट दिन, प्रत्येक महीना के लास्ट दिन और एंड ऑफ ईच मंथ। तो कितना महीना के ब्याज होगा? 5 महीना। कितना महीना? 5.5। पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनता है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट खुलता है, करेंट और कैपिटल। करेंट और पूछता है करेंट अकाउंट कौन मेथड में खोलेंगे? बोलेगा व्हेन करेंट अकाउंट इज ओपन या विच मेथड करेंट अकाउंट इज ओपन। तो कौन सा मेथड भाई? फिक्स मेथड। कौन सा मेथड? तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल करेंट। बोलो क्या बोलेंगे? कैपिटल और करेंट। अच्छा, पार्टनरशिप को करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बोलो क्या बोले? समझौता को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। लेकिन ये रिटेन होता है। कैसा होता है बोलिए? क्योंकि ओरल तो किया जा सकता है, ओरल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। समझ पा रहे हैं? क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि अभी कुछ और बोलेंगे, थोड़ा देर बाद कुछ और बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो गड़बड़ हो जाता है, पार्टनरों में मारामारी हो जाता है, हो जाता है। समझे क्या बोल रहे हैं? तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं? पार्टनरशिप डीड। बोलो क्या बोले? तो पार्टनरशिप डीड क्या भाई? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। Partnership deed is a in which containing terms and conditions of the partnership. In which containing terms and conditions of the and signing by all partners. Signed by सारे पार्टनर का उसमें साइन रहेगा। ऐसे डीड को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं बोलिए? समझ गए हैं? समझे हैं? ये कौन सा चैप्टर का हम लोग का? पहला चैप्टर। अच्छा, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या हो सकता है? पूछा है कितना बार कि एक तो फीचर्स बताइए पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का फीचर्स डेफिनेशन तोड़ दो।
डेफिनेशन तो ये 2 और more person, 2 और या उसे हम मेंबरशिप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीगल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? जिसे कहेंगे लॉफुल बिजनेस। क्या कहेंगे बोलिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? एग्रीमेंट माने वही पार्टनरशिप डील। एग्रीमेंट माने पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड ये सब फीचर्स है। किसका फीचर्स है भाई? पार्टनरशिप। किसका फीचर्स? पार्टनरशिप। नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर में हम लोग 3 तरीके का रेशियो किए थे। पहला क्या था? न्यू रेशियो। कौन सा? न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब नया वाला रेशियो। न्यू रेशियो माने नया रेशियो। न्यू रेशियो का डेफिनेशन लिखाया था कि न्यू रेशियो इज द रेशियो। न्यू रेशियो इज द रेशियो इन व्हिच क्या चीज? फ्यूचर प्रॉफिट। इन व्हिच फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस समझ पा रहे? विल बी शेयर। विल बी शेयर माने फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस को जिस रेशियो में बांटेंगे उसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? तो लिखवाया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन व्हिच इंक्लूड ऑल द पार्टनर। इन व्हिच इंक्लूड All the partners. सारा पार्टनर इंक्लूड रहेगा। समझ पा रहे? एंड शेयर क्या चीज? प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट इन कहां पे? फ्यूचर। शेयर प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉफिट को बांटेंगे कहां पे? फ्यूचर। इसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डेफिनेशन लिखवाया हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने रेशियो का त्याग करना। रेशियो का क्या करना? त्याग करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा भैया? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू न्यू रेशियो। रेशियो। जोर से बोलो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो। क्या कहते हैं हम लोग? सैक्रिफाइसिंग। क्या कहते हैं? Sacrificing। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी डेफिनेशन लिखाया गया था। क्या लिखवाए थे डेफिनेशन? किसी को याद है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डेफिनेशन? कि लिख पोत के बराबर कर दिए। क्या था? बोलिए भाई, बोलिए। यही तो बोल रहा है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। Partners have agreed to sacrifice their sharing profit in favor of other partner. वेरी गुड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द माने द रेशियो इन व्हिच द रेशियो इन व्हिच partners are agreed Agreed. to sacrifice partners are Agreed. to sacrifice in ratio sacrifice in favor of other partner in favor of Other partner. माने पार्टनर लोग एग्री हो रहे हैं कि हम दूसरे पार्टनर के फेवर में क्या करेंगे? अपने रेशियो को त्यागेंगे। ऐसे रेशियो को हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। क्या कहते हैं? Sacrifice. रेशियो का त्याग करना। रेशियो का त्याग करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल का जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर क्या लेके आएगा? गुडविल लेके आएगा। गुडविल पुराना पार्टनर लेता है। कौन सा रेशियो में लेता है? सैक्रिफाइस। कौन सा रेशियो में लेता है? अच्छा, गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा भाई? न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस इसका भी डेफिनेशन लिखा है, तो देख लीजिएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का था गुडविल। क्या था हम लोग का? गुडविल का क्या हम लोग का डेफिनेशन था भाई? गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज अ इंटेंजिबल। इट इज अ Intangible asset. रियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस शीट। अंडर द कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? Real account। सुनिएगा, गुडविल क्या है? बिजनेस का रेपुटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। बिजनेस का रेपुटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। ये कौन सा अकाउंट है हम लोग का? रियल अकाउंट। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे गुडविल सुपर प्रॉफिट मेकर। कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट मेकर। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन था कि सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर एक्चुअल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी आपको लिखना होगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज पे निकलेगा भाई? परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। परसेंटेज ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माने मेरा पूंजी का कमाई को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा पूंजी का कमाई को क्या कहते हैं? समझ पा रहे? पूंजी का भी तो कमाई होता है कि जैसे मान लीजिए बिजनेस में हम 5 लाख लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 5 लाख। बिजनेस में नहीं लगाते, बैंक में रख देते। बिजनेस में नहीं लगाते, कहाँ रख देते? बैंक में। तो कितना नॉर्मली कमाई हो जाता है? 10%। 3%। साल का बात कर रहे हैं। कितना परसेंट कमाई हो जाती है साल का? 10%। एक तो एग्जांपल दे रहे हैं। 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो? 50,000। कितना हो रहा? 50,000। ये 50,000 तो हम नॉर्मली कमाना चाहिए ना, क्योंकि यही है नॉर्मल प्रॉफिट। मेरा पूंजी का कमाई है। ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या था? सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन था सुपर प्रॉफिट इज द
एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्या बोले? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। ये लिखना होगा भाई, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद वाला हम लोग चैप्टर क्या किए थे भाई? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ Partnership। माने पार्टनरशिप का फॉर्म का नया हो जाना। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो जाना? फॉर्म कब नया हो जाएगा आपको थोड़ा बताइएगा। फॉर्म आपका कब नया हो जाएगा? जब हम नए पार्टनर को एडमिशन कर लेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर्ड हो गया, कोई पार्टनर या कोई पार्टनर मर गया, इसे कहते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। क्या कहते हैं? या दो फॉर्म एक हो गया, अमलगमेशन ऑफ फॉर्म, अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। तो दो फॉर्म मिल करके एक हो गया, दो फॉर्म मिल करके तो फॉर्म नया हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा? और when change in PSR of existing partner, when change in PSR of पुराना पार्टनर का रेशियो चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए ये तीन पार्टनर थे ए बी सी, मान लीजिए लोग ए बी सी, ठीक है। इन लोगों का रेशियो था 3:2:1। अब ये लोग डिसाइड किया कि नहीं बहुत दिन हो गया, ये दूरी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई तीन कोई दो कोई एक, ये लोग डिसाइड किया कि इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये लोग का रेशियो चेंज हो गया ना। ये लोग का रेशियो चेंज होते ही फॉर्म क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप तो लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेसेस फॉलोइंग केसेस। पहला क्या हो जाएगा? व्हेन चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हेन चेंज इन पीएसआर ऑफ Coming of new partner. in case of admission of a partner, in case of admission of a Partner. retirement of a partner, death of a partner, समझे? और amalgamation of form, amalgamation of Form। इसका बात करें हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर से। बोलो क्या बोले? फिर चैप्टर किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या किए थे? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है नए पार्टनर को फॉर्म में लेना। नए पार्टनर को फॉर्म में तो प्रश्न था कि भाई नए पार्टनर को फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रहा है? नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए नए पार्टनर को फॉर्म में ले रहे हैं तो हम लोग किस लिए ले रहे हैं? क्या जरूरत पड़ रहा है? पहला क्या था? पहला क्या? फॉर मोर कैपिटल। फॉर मोर कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है तो क्या करेंगे? पार्टनर बनाएंगे। और पार्टनर जब बनेगा तो कुछ लेके आएगा ना, ऐसे मुंह उठा के आ जाएगा कि हम आ गए हैं हमको रख लीजिए, ऐसे बोलेगा तो कुछ लेके आएगा। समझ पा रहे? तो कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल। और दूसरा क्या था भाई? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस को बढ़ाना हम चाहते हैं। बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? हमको लग रहा है कि ये पार्टनर बन जाएगा तो मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा, तो पार्टनर बना लेंगे। फॉर एक्सपेंशन ऑफ ए बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ ए एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए बिजनेस। समझ पा रहे? अच्छे तरीके से और बिजनेस को चलाएंगे, कुशलता पूर्वक के साथ बिजनेस को चलाएंगे। इसको कहते हैं एफिशिएंट रनिंग। क्या कहते हैं हम लोग? एफिशिएंट रनिंग। इसलिए हम लोग नया पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। समझ पा रहे? अच्छा नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा? कैपिटल और गुडविल। कैपिटल और ये गुडविल, गुडविल पूरा लेके आएगा कि अपने हिस्सा का गुडविल? उसे क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अपना हिस्सा लेके आएगा, इसे क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन लेगा? इन कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरीके से आपका क्या निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग। क्या निकलेगा बोलिए? अच्छा एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए हमें 3 तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए कितना तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3। पहला अकाउंट का नाम क्या है? रीवैल्यूएशन। पहला के अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। जोर से बोलो। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। जोर से बोलिए। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन माने दोबारा वैल्यूएशन करना। रीवैल्यूएशन माने क्या करना? दोबारा वैल्यूएशन करना। क्या चीज का दोबारा वैल्यूएशन करेंगे? रीवैल्यूएशन में लिखते क्या है? एसेट कम होगा तो लिखेंगे, एसेट ज्यादा होगा तो नहीं, एसेट का वैल्यू कम हुआ उसको भी लिखेंगे, एसेट का वैल्यू ज्यादा हुआ उसको भी लिखेंगे, लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ लायबिलिटी का वैल्यू ज्यादा हुआ। इसको रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे हम लोग? रीवैल्यूएशन। कहाँ करेंगे बोलिए? तो रीवैल्यूएशन का डेफिनेशन था कि द रीवैल्यूएशन अकाउंट, द रीवैल्यूएशन अकाउंट prepared, the revaluation account Prepared to record the revalued figure of asset and liability, to record the revalued figure of asset and Liability at the time of change in PSR, at the time of change in PSR at the time of change in PSR of existing partner, of existing partner। समझ पा रहे? It is a कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? Nominal। ऐसे तो हम लोग डमी बोलते हैं। डमी का मतलब जो पैदा हुआ है मरने के लिए, जो पैदा हुआ है मरने के लिए। लेकिन भाई नॉमिनल से ही काम चलाना पड़ेगा। समझ पा रहे? तो पूछा जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ Revaluation। तो हम क्या बताएंगे? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है?
पार्टनर्स कैपिटल तो जानते ही है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा? कैपिटल। क्या जाएगा? और पार्टनर लोग का जो रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होगा, रिजर्व और ये पार्टनर लोग ले लेगा। रिजर्व माने जमा रुपया, रिजर्व माने पार्टनर लोग ले लेगा। कौन सा रेशियो में लेगा? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। बोले क्या बोले? रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कौन ले लेगा? पार्टनर लोग। कौन ले लेगा? इन कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? अब बैलेंस शीट तो जानते हैं। बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं भाई? बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि फर्म का हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके कि फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है कि नहीं है। फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि फर्म में ही तो एसेट और लायबिलिटी लिखा रहता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बोलोगे ये फर्म अच्छा, ये फर्म खराब है, या ये बिजनेस अच्छा, ये बिजनेस खराब है? क्या देख करके? बैलेंस शीट। क्या देख करके? किसी व्यक्ति को समाज में बोले हो ना आज तक ये व्यक्ति धनी है, ये गरीब है। गरीब क्या बोलते हैं? क्योंकि उसके पास कुछ एसेट नहीं होता, कुछ एसेट। और धनी क्यों बोलते हो? क्योंकि उसके पास एसेट रहता है। उसके पास क्या रहता है? कभी समाज में किसी को गरीब और धनी बोले हो? बोले हो कि नहीं बोले? जो नहीं बोला वो भाई इस जमाना का नहीं है। समझ पा रहे? कभी गरीब धनी बोले हैं किसी को, या गरीब धनी देखे? गरीब धनी देखे है ना? जो व्यक्ति गरीब है कैसे गरीब बोलते हैं? कैसे आप जानते हैं गरीब है? उसके पास एसेट नहीं है। उसके पास एसेट अरे क्या खा रहा थोड़ी देखने गए हैं, एसेट से ही मालूम चलता है। और किसी व्यक्ति को आप धनी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? उसके एसेट क्या है? उसके एसेट के समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वैसे ही एक बिजनेस को कैसे बोलेंगे? ये वाला बिजनेस अच्छा है, ये वाला बिजनेस खराब है, उसका बैलेंस शीट। उसका क्या देख करके हम लोग बोलेंगे? बैलेंस शीट। समझे? तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि फर्म का पोजीशन को जान सके। फर्म का क्या चीज को जान सके? पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? सिर्फ ऊपर ली, सिर्फ ऊपर ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कौन सा बोलिए? ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है सुनिएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब पार्टनर का रिटायर्ड होना। पार्टनर का अच्छा जब पार्टनर आता है तो क्या लेके आता है? कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल जाएगा तो क्या लेके जाएगा भाई? कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल। कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल। अच्छा रिटायरमेंट के केस में गुडविल देगा कौन? देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर। कौन देगा? एग्जिस्टिंग माने जो आगे से है। एग्जिस्टिंग माने जो आगे से कौन सा रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो निकलेगा कैसे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस इस तरीके से कौन सा रेशियो निकलेगा? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? अच्छा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए कितना तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा? कौन कौन? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट वही डेफिनेशन है कि द रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड to record the revalued figure of assets and liabilities at the time of changing is of कौन सा? Existing partner। कौन सा पार्टनर? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ और जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अच्छा पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, पार्टनर क्या हो रहा? तो उसका पैसा दे देंगे। क्या ले जाइए अपना पैसा फुल्ली पेड अप, या तो लोन में ट्रांसफर तो लोन, ट्रांसफर तो या तो पार्टली पेड अप। कुछ कैश कुछ लोन, कुछ कैश कुछ लोन। थोड़ा ईयर वाइज हम क्वेश्चन बोल रहे हैं एक एक करके, ठीक है? और आप लोग को आइडिया है तो बोलिएगा, नहीं तो मैं बोलूँगा, ठीक है? एक एक करके मैं ईयर वाइज बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पूछा गया व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर रिडक्शन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का भाई स्टॉक अगर कम हो रहा तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा? स्टॉक कम हो रहा तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। जोर से बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर आपसे पूछा गया भाई कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो ऑन स्टाम्प पेपर, ऑन स्टाम्प पेपर इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन, इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप और इट इज साइन बाय ऑल पार्टी, साइन बाय ऑल पार्टी। एग्रीमेंट को, रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? लिख करके एग्रीमेंट बना लेते हैं कि क्या क्या होगा, इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्योंकि मुंह का तो भाई वैल्यू है लेकिन कब बदलेगा लोग कोई जानता है क्या? इसीलिए भाई इसको लिख लो ना, बेटर रहेगा। इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं बोलिए? पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज गुडविल? गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। इट इज अ intangible asset, real account intangible showing under the balance sheet, showing under the value account। फिर पूछा गया है कि what do you mean by gaining ratio? What do you mean by gaining ratio का डेफिनेशन लिखवाए थे। अच्छा गेनिंग रेशियो निकलेगा कैसे? न्यू माइनस ओल्ड। अभी हम लोग समझे व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो माने द रेशियो इन विच पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर, इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। इट्स कॉल्ड कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
और थोड़ा सा पूछताछ कर लेते हैं। तो 2015 का पेपर था, 2016 में हम लोग आ गए हैं। पहला ही क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। फिर पूछा गया, कैन अ पार्टनर क्लेम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड? अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो क्या कोई पार्टनर क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। जो डीड में मेंशन रहेगा वही होगा, समझे? आंसर इज नो। व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? व्हाट इज क्वेश्चन रिपीट करने बोले क्या तो पूछ रहे हैं, गलत कहानी है। द रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर, द रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड ऑफ फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इट इज अ कौन सा अकाउंट? Nominal account. अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है, हाउ विल यू ट्रीट द जनरल रिजर्व बैलेंस शीट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? है पार्टनर रिटायर हो गया तो जनरल रिजर्व को क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द Old partner. एक्जिस्टिंग पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एक्जिस्टिंग पार्टनर। समझ पा रहे? जो पार्टनर उसको बांट देते हैं, कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो सबको रिजर्व बांट देते हैं, यही तो करते हैं। और रिजर्व का एक जनरल पास कर देना कि रिजर्व अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट हो पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद देखिए क्या है भाई, पास द जर्नल एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल नहीं लाने सका, अपना हिस्सा का गुडविल नहीं लाने सका, नया पार्टनर अपना हिस्सा का गुडविल नहीं लाने सका, तो उसका जनरल क्या था? उसका क्या था? पैसा देगा तो बैंक, पैसा देगा तो बैंक, नहीं देगा तो बोले तो उसका कारण पकड़ लेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखवाए थे गुडविल वाला चैप्टर में। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। पैसा देगा तो क्या हो जाएगा भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। लेकिन दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। उसके बाद में है भाई, दिन तो आ नहीं रहा है, नेक्स्ट पेपर में हम लोग मूव कर रहे हैं 2017 है। फिर पूछा व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग? फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर पूछा व्हाट इज पार्टनरशिप डेट? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जो हम लोग पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है। व्हाट इज पार्टनरशिप डेट? पार्टनरशिप डेट इज द रिटन एग्रीमेंट। समझ पा रहे? ऑन स्टैम्प पेपर, ऑन कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर एंड साइन बाय ऑल पार्टनर। एक दो को लिख देना डीड का कि इट कंटेन द फॉलोइंग, नेम ऑफ द फॉर्म, प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ द बिजनेस, समझ पा रहे? नेचर ऑफ द फॉर्म बिजनेस, नेचर ऑफ द फुल नेम ऑफ पार्टनर, फुल नेम ऑफ एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, एड्रेस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ये सब क्लॉज समझ पा रहे? 14 है लेकिन एक दो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर? अरे व्हाट इज फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर? द फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज क्या है? कैपिटल। समझ पा रहे? फिक्स कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज कैपिटल, समझ पा रहे? विच इज फिक्स, विच इज क्या है? फिक्स। जो फिक्स है, समझ पा रहे? उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स कैपिटल। क्या कहते हैं? अंडर फिक्स मेथड में कितना अकाउंट खुलेगा? 2 अकाउंट। कौन कौन? कैपिटल और करेंट। बोलो क्या बोले? कैपिटल और करेंट। कैपिटल और कौन सा बोलिए? ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन को बार बार क्या किया गया है? रिपीट किया गया है।